चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है या चाइनीज मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, वो जो है वो मुझे याद आया कि मैं आप और मेरे ख्याल कर्नल दानवी थे, तो उधर भी मैंने आपसे पूछा था कि उधर हम लेट क्यों जाते हैं, हमारी वैसे तो हम फलस्तीन और किस किस के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन बात सर ये कि सर क्या चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाइना ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है जिसकी वजह से हम चाइना को कुछ नहीं कहते, जबकि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमारे पेट में दर्द रहता है, कश्मीर में ये हो रहा है, फलस्तीन में वो हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। तो सर अगर भारत 2-4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे, या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे, या हम इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा है, तो नहीं बोल रहे, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है आपके ख्याल से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो मैंने मोदी जी को फोन पे बताना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हम चुप कर दें। मैडम मुझे खदशा ये है कि आप कहीं मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट लेके भाग ना जाएं, और मोदी साहब जो है ना वो गए कि ये खातून ने मेरे से राब्ता किया था, इसने पैसे किए थे, मैंने तो समझा कि ठीक है जिस तरह हमारे बाकी इंडिया की डीप स्टेट पैसा लगाती है ये खातून भी जो है ना वो करेगी, लेकिन वो तो लेके रफू चक्कर हो गई। हाँ सर 4 बिलियन लेके मैं रफू चक्कर हो गई सर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए पैसा खाने वाले, जो IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा खा जाते हैं, उन्हीं के हाथ में आएगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ कि चाइना से हमने क्योंकि पैसा पकड़ा है तो हम चाइना को कुछ नहीं कहते, अगर भारत भी हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो क्या हम भारतीय कश्मीर और जो कह लीजिए मुस्लिम है उसके बारे में जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं और ना सिर्फ यहाँ बल्कि UN में जाकर भी बात करते हैं, क्या हम वो बात करना बंद कर देंगे? मैंने तो कहा जो पैसे आपने बात की है वो मुझे खदशा ये है कि आप कहीं कश्मीरियों की डील ना कर दें। नहीं मैं कुछ नहीं कर रही सर, नहीं सर मेडल आपको मिला सर, मुझे नहीं मेडल सर, मेडल पीछे फोटो लगाए मेडल की, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मुझे सर सवाल पे आइए ना सर बताइए ना कि चाइना को तो हम इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ नहीं कहते, तो अगर भारत भी किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, चले कोई मॉल बना दें, कोई सड़क बना दें, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दें, क्योंकि उनके पढ़े लिखे हमसे बेहतर है, तो आपको लगता है कि हम चुप करें? मैं तो डील नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने तो मेडल की ऑनर करनी है, आपको नहीं मिला आपने डील कर लेनी है, तो आपने कहा मोदी साहब मुझे मेडल नहीं मिला मुझे पैसे दे दियो, मैं थोड़े थां ते जेड़ा ना डील करा देनी है। मैडम मेरी बात सुने, आप जो मॉडल दे रही है ना मोदी साहब को कि मोदी साहब इतने पैसे डाले, मोदी साहब होते पहला इतने जोगा सिलसिला वहां पे हो, तो जो उधर लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे मार गोलियां इन्होंने बंदे अंदर करा दी हैं, ठीक है। इनके अपने इलाकों में भी बहुत कुछ है, वो मतलब उधर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो हमारे यहाँ पे पूरे पंखे दिहाड़े हैं। सुन ले बात यार, सुन तो लिया करें, बड़ा मुल्क है मैडम, बड़ी आबादी है, बड़े रिसोर्सेज हैं। आप यही देख लें अगर पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना बड़ा हो तो अभी से पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी होनी थी? पाकिस्तान की भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी थी। जरा सुनिएगा बात, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए तो अगर उतना हम उतने बड़े होते, जितनी उनकी आबादी है 1 अरब 40 करोड़, अगर हमारी 25 करोड़ है तो हम भी 7 गुना अगर बढ़े हैं, 6 गुना जितना भी आप कर लें, तो हम भी कोई 2.5-3 अगर बड़े बुरे हालात में भी अगर इसी हिसाब से चलें जिस हिसाब से हम हैं, तो फिर भी हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना था। बट डज दिस मीन कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के अंदर वो ऐसी है क्या? पर कैपिटा इनकम $10,000 है, $15,000 है, $25,000 है, $50,000 भाई पर कैपिटा इनकम तो वहां पे वही है 2425 से 2400, ठीक है, विच इज बेटर देन पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं वो नहीं कह रहा, विच इज गुड, अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी लेके आए हैं मोदी साहब के दौर में या उससे पहले, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी ऑलवेज ब्रिंग्स एडवांटेजेस, तो अच्छी बात है वो, आई अप्रिशिएट दैट। सर आप पता है क्या कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं ना पेपर देने, तो उन्हें जिस सवाल का जवाब नहीं आता तो वहां वो कहते हैं कुछ भी लिखकर आ जाते हैं, उनका ख्याल है टीचर नहीं पढ़ेगी, तो जब वो बाकी के 4 क्वेश्चन देख लेगी, 5वां हो सकता है ना देखे, तो वहां कुछ भी लिखकर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पेज भर जाना चाहिए। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए, इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, CPC चल रहा है, और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम से वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा? चले मैं आपके थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध नहीं, मैं भी ये सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बात। दूसरी बात,
चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहां कहां पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर उइगर मुस्लिम का सारा बात नहीं होती रहती है कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं, आप कहते हैं नहीं। मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो कहते थे अलग से बात करते हैं। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना से पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं। मैडम पाकिस्तान ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर मतलब मैं तो कहूँगी महान पुरुष जिसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं, हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर है, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त की जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो क्या कहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं? यदि वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी जिनपिंग का नाम लेना। के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में करार? लेकिन सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, हमें उनके ऊपर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन सर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज उठा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं सर। मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम कीम होते हैं। अच्छा। तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं। समटाइम तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं, वो मुझे आज समझ आई जब आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं करता हूँ, मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला। सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर? मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं। जो मर्जी मुझे कहें, आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, मेरे कमेंट सेक्शन खुला होता है, गालियां दें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, जो मर्जी कहें सर, वो मुझे भी पड़ती है, कोई जो मर्जी। और मैं आई बिलीव इन दिस ऑन दिस जेन्युइनली, तो मुझे आप जो मर्जी नाम दे मैडम। मैं सर मुझे भी पड़ती है, वो कोई खास बात नहीं है, मुझे तो जैसे कहते ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो जी। आपकी तो इतनी एक्सेस है, आप कह रही है मैं तो मोदी साहब को कहूंगी इतने अरब डॉलर इधर लगा दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आपसे मैं पूछ रही थी कि कुछ आइडिया दें कि कितने बिलियन डॉलर लगाए जाए, जैसे चाइना के लिए चुप हो गए, यहाँ भारत के लिए